A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way, said by जॉन सी मैक्सवेल। एक नेता वह होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर जाता है और सभी को रास्ता दिखाता है, ऐसा कहा है जॉन सी मैक्सवेल ने। डेट 19 सितंबर 2020, English worksheet number 33 for class 10th. Good morning students. Today we will talk about leadership skills. Leadership skills help you to understand how to manage your actions in day-to-day life, especially in difficult times. लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं वो हमें ये समझने में सहायता करती हैं कि हमारे प्रतिदिन जो जीवन है उसमें हम विभिन्न एक्शंस को किस तरह से मैनेज करें, किस तरह से व्यवस्थित करें, और स्पेशली उन दिनों में जब हम किसी डिफ़िकल्ट टाइम का, किसी मुसीबत के समय का सामना कर रहे होते हैं। स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड्स the following 7 important competencies और skills. स्टूडेंट लीडरशिप जो है इसमें क्या क्या सम्मिलित होता है, नीचे 7 कॉम्पिटेंसीज यानी क्षमताएं या दक्षताएं, स्किल्स के बारे में बात हो रही है। ये सभी स्टूडेंट लीडरशिप में शामिल होती हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। नंबर 1 इज सेल्फ awareness. Self-awareness means knowing about one's own character and feelings. एक व्यक्ति का अपने बारे में जानना, अपने कैरेक्टर को, अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मतलब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। अगर हम ये जानते हैं तो हम कहेंगे कि वी आर सेल्फ अवेयर। Next is meaningful action. Meaningful action means doing important and useful work. हम ऐसा काम करें जो important भी हो और useful भी। Number 3 is vision. Vision means having ability to imagine. हमें इतनी imagine करने की ability होनी चाहिए कि कल क्या होगा, आज अगर हम ये करते हैं तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये सोचने समझने की क्षमता। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन, कि हमें अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और किसी को किसी बात की सूचना देना। और ये तभी हम समर्थ हो सकते हैं जब हमें कम्युनिकेशन स्किल हो, अपनी बात को अच्छी तरह से कहने की क्षमता हो। नेक्स्ट इज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स। ईमानदार होना और हम में मॉरल वैल्यूज़ होना और ऐसे प्रिंसिपल्स होना, ऐसे सिद्धांत होना जिन्हें हम अपने सारे जीवन अपना सकें और उनको हम उनके प्रति ऑनेस्ट रहें। नेक्स्ट इज कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन। कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन मीन्स वर्किंग इफ़ेक्टिवली एज अ टीम, कि हम एक टीम की तरह एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए और जोड़कर आगे बढ़ते हुए हम टीम वर्क करें, मिलकर इकट्ठे होकर हम किसी काम को अंजाम दें। नेक्स्ट इज वैल्यूइंग अदर्स। दूसरों की बातों को वैल्यू करना, मतलब सम्मान करना। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स थिंक एंड फील। हमें इस बात को समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या समझाना चाहता है, क्या सोचता है और क्या फील करता है। ये हमेशा ये स्किल हमें लाने का प्रयत्न
करना चाहिए। तो इसे कहते हैं वैल्यूइंग अदर्स। सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 7 स्किल्स दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। अब इन 7 स्किल्स में से हमें कोई एक स्किल को डेवलप करना है, अपने में लाने की कोशिश करनी है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू हैव प्लान्ड टू डेवलप दैट स्किल। आपने यहाँ एक लेटर लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, और उसमें आपने लिखना है कि आजकल के हालात को देखते हुए आप इन 7 स्किल्स में से कौन सी स्किल को अपने अंदर उस क्षमता को अपने अंदर लाने का प्रयत्न करना चाहेंगे, और उसके लिए आप क्या क्या एफर्ट्स करना चाहेंगे। तो यहाँ बता दें बच्चों, हमें एक लेटर लिखना है, और उस लेटर में जो मैंने आपके लिए एक लेटर प्रिपेयर किया है, उसमें मैंने जो स्किल चूज़ की है वो है, जो सिलेक्टेड मेरी स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बात को कहने की क्षमता। तो आइए अब हम लेटर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to make the format of a formal letter very clear. एक फॉर्मल लेटर या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखते हुए हमें किस फॉर्मेट में लेटर लिखना है, इस बात को सबसे पहले समझाना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा, सबसे पहले जब हम लेटर लिखेंगे तो आप देखते हैं कि आपकी कॉपी में जो यहाँ पर एक ऐसे मार्जिन होता है, ये बिल्कुल आपने मार्जिन के साथ सटा हुआ ये लेटर शुरू करना है। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। अब क्योंकि आप ये लेटर आपको एग्ज़ाम में आएगा, तो आप कहाँ बैठकर वो लिख रहे हैं? एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो हम यहाँ अपना एड्रेस लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल, और एग्ज़ामिनेशन हॉल हमारा कहाँ है? दिल्ली में। एग्ज़ामिनेशन हॉल दिल्ली। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डेट। और डेट लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे मंथ, कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर। उसके बाद डेट 19, और उसके बाद कॉमा लगा के आप लिखेंगे ईयर 2020। अगर आप अपनी डेट इस तरह से लिखेंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं लिखना। आपको डेट लिखने का सही तरीका क्या है? सितंबर 19, 2020। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, राइट। एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? यहाँ आप एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे, किसको लेटर लिखना है आपने? द प्रिंसिपल। तो द प्रिंसिपल जब आप लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखिए, द का आप टी कैपिटल बनाएंगे और प्रिंसिपल का पी कैपिटल बनाएंगे। हमेशा प्रिंसिपल का पी कैपिटल बनाएंगे, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखेंगे, PRINCIPAL, PLE नहीं, PAL। अक्सर आप लोग लिखते हुए ये गलती करते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या लिखा? द प्रिंसिपल। उसके बाद आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे। अब इसमें बेटा मैंने अपने स्कूल का एड्रेस लिखा है, गवर्नमेंट सर्वोदया कोएड विद्यालय, वजीरपुर विलेज, दिल्ली 52। इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के लिए आपने देखा, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है प्लानिंग टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हमने क्या प्लान कर रहे हैं हम अपने अंदर कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैडम, और ये बिल्कुल आपका, ये देखिए लाइन एकदम सीधी जा रही है। जो आपकी कॉपी में जो मार्जिन होता है उसमें आपने गैप नहीं छोड़ना, बिल्कुल उसके साथ साथ सटाकर आपने लिखना है। दिस इज़ टू स्टेट that I am a student of your school of class 10th। मैं आपके क्लास का 10th का
छात्र हूँ या छात्रा हूँ। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दैट द एंटायर वर्ल्ड इज फेसिंग अ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19। कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्राइसिस माने संकट, मुसीबत, और वो क्या है, किसकी वजह से है? ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 की वजह से। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वन ऑफ द की पार्ट्स इन फाइटिंग अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। और इस पैंडेमिक यानी महामारी को, इससे बचाव का हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है, और वो क्या है? हम इसके अगेंस्ट कैसे फाइट कर सकते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, आपस में दूरी बनाए रखकर। We need to understand that social distancing means physically distancing ourselves and not emotionally. हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है आपस में शारीरिक रूप से दूरी बनाए रखना, ना कि मानसिक रूप से, ना कि भावनात्मक रूप से। भावनात्मक रूप से हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है, जबकि आपस में दूरी बनाए रखनी है। तो यहाँ दूरी बनाए रखने का मतलब है आपस में शारीरिक दूरी बनाए रखना। फॉर दिस, इसके लिए, वी ऑट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट मतलब बातचीत करने की, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करने की बहुत आवश्यकता है। वी शुड लिसन एंड एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन अ क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे। हमें सुनना चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए अपनी फीलिंग्स को एक बहुत ही साफ और इंटरेस्टिंग तरीके से। किसके साथ? विद आवर फैमिली, अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड टीचर्स, और अपने टीचर्स के साथ। दिस कैन बी पॉसिबल, और ये कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? ओनली इफ, तभी संभव है जब वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन अ प्रॉपर वे, कि जब हम अपनी फीलिंग्स को एक बहुत ही अच्छे ढंग से, एक सही तरीके से अपनी बात को दूसरे के सामने रख सकें। राइट? एज वी नो दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट स्किल, कि जो कम्युनिकेशन है, जो आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करने की जो क्षमता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। किसके लिए? फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्किल है। एंड आई एम नॉट सो गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, और मैं इस कम्युनिकेशन स्किल में इतना बढ़िया नहीं हूँ। सो आई एम प्लानिंग, इसलिए मैं प्लान कर रहा हूँ टू हैव सम डिबेट्स, कुछ डिबेट्स की जाएं, क्विज़ किए जाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस किए जाएं। कैसे? थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। अब हमें आपस में सोशल डिस्टेंसिंग भी रखना है, आपस में एक दूरी बनाए रखनी है, तो इसके लिए ये सारे प्रोग्राम्स करने का सही तरीका क्या है? ऑनलाइन, कि हम सब कुछ ऑनलाइन करें। राइट? दिस विल ओनली बी पॉसिबल विद योर गाइडेंस एंड हेल्प। और मैम, ये तभी पॉसिबल है जब आप हमें गाइड करते रहें या हमें हेल्प करते रहें। वी कैन यूज़ व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड फ़ोन कॉल्स एज वेल। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप का मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, और फ़ोन कॉल्स कर सकते हैं। वी अश्योर यू, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं दैट वी विल ट्राई टू यूज़ प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट द स्लैंग लैंग्वेज फॉर आवर मैसेजेस। और इसके लिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ या दिलाती हूँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम
जब ये टेक्स्ट मैसेज करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम प्रॉपर इंग्लिश का यूज़ करेंगे, पूरे रूल्स का ध्यान में रख के हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे, हम स्लैंग यानी खिचड़ी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप यू विल टेक माई सजेशंस इनटू कंसिडरेशन एंड डू द नीडफुल। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैंने सजेस्ट किया है आप इसे कंसिडर करेंगे और जो आपसे बन पाएगा, जो हमारे लिए अच्छा होगा, वो आप अवश्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। योर्स सिंसियरली। अब बेटा मुझे यहाँ पर भी आपको एक बात बतानी है, जब आप योर्स लिखते हैं तो आपको वाई कैपिटल बनाना है, यू आर और एपोस्ट्रॉफी कभी नहीं लगाना। इस योर्स लिखने का सही तरीका यही होता है, आपको कभी भी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, ये रॉन्ग है, आपको ये नहीं करना, राइट। और उसके बाद जब आप सिंसियरली लिखेंगे तो आपका एस स्मॉल आएगा और आप लिखेंगे YOURS, योर्स, नो एपोस्ट्रॉफी, वाई कैपिटल, उसके बाद सिंसियरली में एस स्मॉल, SINCERELY और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, या एग्ज़ाम में अगर आपको अपना नाम नहीं लिखना है तो आप उसमें लिखेंगे XYZ। आई होप आपको ये लेटर समझ आ गया होगा, फॉर्मेट भी समझ आ गया होगा और आपको मैटर भी समझ आ गया होगा और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। हैव अ गुड डे। Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.